हे एवरीवन, सोच कर देखो दुनिया में कितनी अजीब बातें होती हैं ना। हिस्ट्री इज फुल ऑफ स्टोरीज दैट सीम्स टू क्रेजी टू बी रियल, बट गेस व्हाट, दे आर 100% ट्रू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 ऐसे वियर्ड हिस्ट्री स्टोरीज जो आपको शॉक कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्रेट ईमू वॉर। इमेजिन करो ऑस्ट्रेलिया 1932। एक वॉर हो रहा है, पर किसके अगेंस्ट? नॉट अगेंस्ट ह्यूमंस बट अगेंस्ट ईमूज। हाँ, वो बड़े से बर्ड जो देखने में लगते हैं जैसे किसी प्री हिस्टोरिक टाइम से आए हों। ये सब शुरू हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, जब सोल्जर्स ने अपने फार्मिंग बिजनेस को स्टार्ट करा। बट तभी इमूज जो 6 फीट तक बड़े होते हैं, उन्होंने उनके व्हीट क्रॉप्स पे अटैक कर दिया। फार्मर्स ने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी और गवर्नमेंट ने मिलिट्री को बुलाया। दे थॉट ये तो इजी मिशन है, लेकिन ये इमूज बहुत स्मार्ट निकले। आर्मी ने मशीन गन से फायर किया, बट इमूज इतनी स्पीड से भागे कि उनको मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिनों में सिर्फ 200 इमूज ही मारे गए। आर्मी ने एडमिट कर लिया कि ये मिशन फेल हो गया और उन्हें रिट्रीट करना पड़ा। इमेजिन करो, एक कंट्री की मिलिट्री को बर्ड से हारना पड़ा। ये इवेंट इतना बिजार था दैट इट बिकेम नोन एज द ग्रेट ईमू वॉर, और आज भी लोग इसे याद कर हंसते हैं। द डांसिंग प्लेग। अब तुम सोच रहे होगे कि प्लेग और डांस का क्या लेना देना, बट वेट। 1518 में फ्रांस के स्टारबक्स शहर में एक अजीब एपिडेमिक शुरू हुआ। एक दिन एक औरत फ्राउ ट्रॉफी बिना किसी रीजन के बीच सड़क पर डांस करना शुरू कर देती है। लोग पहले यह देख शॉक्ड हुए, लेकिन धीरे धीरे और लोग भी ज्वाइन करने लगे। एक हफ्ते के अंदर लगभग 400 लोग बिना रुके डांस कर रहे थे। डॉक्टर्स और अथॉरिटीज समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग क्यों डांस कर रहे हैं। उस टाइम पे कुछ लोगों ने बोला कि ये डिवाइन पनिशमेंट है, तो कुछ ने कहा कि ये एक हॉट ब्लड का केस है जिससे इन्हें नॉन स्टॉप डांस करना पड़ा। इस डांस प्लेग के चलते बहुत लोगों की तबीयत इतनी खराब हो गई कि दे लिटरली डाइड ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स एंड एग्जॉशन। तुम्हें ये सुनकर अजीब लगेगा, बट अथॉरिटीज ने इन लोगों के डांस के लिए हॉल और म्यूजिशियन तक अरेंज कर दिया ताकि ये अपने सिस्टम से बाहर निकल सके। फाइनली 1 मंथ के बाद ये प्लेग खत्म हुआ, बट आज तक इसकी रियल वजह समझ नहीं आई। द एक्सप्लोडिंग वेल ऑफ ऑरिगन। 1970 ऑरिगन यूएसए। एक बीच पे एक बड़ा सा डेड स्पर्म वेल मिलता है जो लगभग 8 टन का था। प्रॉब्लम, वेल का बॉडी इतना बड़ा था कि उसे हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। अथॉरिटीज ने सोचा कि अगर उसे डायनामाइट से ब्लास्ट कर दिया जाए तो पीसेस इतने छोटे हो जाएंगे कि इसके वेंजर्स उसे इजिली क्लीन कर देंगे। उन्होंने 20 केसेस ऑफ डायनामाइट्स उस वेल की बॉडी के अंदर लगाए, होपिंग कि इट वुड वर्क, लेकिन हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। जब ब्लास्ट किया गया तो वेल के बॉडी के पीसेस लिटरली माइल्स तक उड़े, और ये पीसेस कार्स, बिल्डिंग्स और लोगों तक पे गिरने लगे। एक बड़ा चंक तो डायरेक्टली एक कार पे गिरा, जिससे वो कम्प्लीटली क्रश हो गई। लोग ये देख के शॉक्ड और हॉरिफाइड थे, क्योंकि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम उन्होंने सिचुएशन और भी ज्यादा खराब कर दी। ऑरिगन का ये वेल एक्सप्लोजन आज तक एक वार्निंग के रूप में याद किया जाता है दैट कभी कभी सिंपल सिचुएशंस डिजास्टर भी बन सकते हैं। द अफेयर ऑफ द डायमंड नेकलेस। फ्रांस के क्वीन मैरी एंटोनिटी के टाइम की बात है। 1784 में एक स्कैंडल हुआ जो हिस्ट्री में द अफेयर ऑफ डायमंड नेकलेस के नाम से फेमस है। ये था एक एलाबोरेट स्कैम जिसमें एक काफी ग्लैमरस और एक्सपेंसिव डायमंड नेकलेस का यूज किया गया। इस नेकलेस को बनाने में सालों लगे और इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा था कि इवन द रॉयल फैमिली के लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। यहाँ पे एंटर होती है एक कॉन वुमेन, जेनी डी ला मोटे। उसने अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके एक पावरफुल बिशप कार्डिनल डी रोहान को कन्विंस किया कि क्वीन मैरी एंटोनिटी इस नेकलेस को सीक्रेटली बाय करना चाहती हैं। रोहान ने ये नेकलेस ज्वेलर से ले लिया और सोचा कि वो क्वीन के लिए पेमेंट कर रहे हैं, बट रियलिटी में ये नेकलेस डायरेक्टली जेनी के हाथ में चला गया। जब ये स्कैम एक्सपोज हुआ तो ऑलरेडी अनपॉपुलर क्वीन की इमेज और खराब हो गई। इस स्कैंडल की वजह से पब्लिक में क्वीन के अगेंस्ट एंगर और बढ़ गया, जो इवेंचुअली फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक मेजर फैक्टर बना। एक सिंपल से नेकलेस ने पूरे फ्रांस को हिला दिया। द लंदन बियर फ्लड। इमेजिन करो, लंदन 1814 में एक ब्रिवेरी में एक बड़ा सा वुडन फर्मेंटेशन टैंक एक्सप्लोड हो गया। इस टैंक में लगभग 1.5 मिलियन लीटर्स बियर था और एक्सप्लोजन इतना इंटेंस था कि पूरा का पूरा एरिया बियर से भर गया। यह बियर का पावरफुल सर्ज इतना ज़्यादा था कि नियर बाय हाउसेस कोलैप्स कर गए और 8 लोग इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इस बियर फ्लड में डूबकर मर गए।
आज के टाइम पे ये स्टोरी सुनने में फ़नी लगती है, पर उस वक्त ये एक ट्रेजिक इवेंट था। लंदन के स्लम्स जहां ऑलरेडी पुअर लोग रहते थे, बियर से डूब गए और उनका सब कुछ चला गया। इस इंसिडेंट ने दिखाया कि इंडस्ट्रियल मिसहैप किस हद तक डेंजरस हो सकता है। लोग इस बियर फ्लड को अभी तक एक अजीब और ट्रेजिक इवेंट के रूप में याद करते हैं। सो देखा, हिस्ट्री कितनी क्रेजी और अनप्रिडिक्टेबल होती है। कभी कभी सच इतना स्ट्रेंज होता है कि वो फिक्शन लगने लगता है। अगर ये स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगी तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसी स्टोरीज चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।